हरदोई में आज़ाद भारत 1947 के बाद तक जिले के विकासखंड अहिरोरी में स्थित भयानल ड्रेन नहर के को लेकर सोमवार को नया गांव बाजार में भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी के बैनर तले भाकियू राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशन में व जिला अध्यक्ष पुनीत मिश्रा के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों के साथ शांतिपूर्ण एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर नायब तहसीलदार सदर को ज्ञापन सौंपा गया। बताते चले कि भाकियू के लिखित ज्ञापन के अनुसार जिले के विकासखंड अहिरोरी के ग्राम सलेमपुर के बाहर से निकली बारहमासी भड़ायल ड्रेन नहर पर आज़ाद भारत 1947 के बाद से अब तक पुल का निर्माण न होने से हजारों किसानों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके संबंध में दर्जनों बार जिम्मेदारों को अवगत कराया जा चुका है, पर अब तक किसानों सहित संगठन के पदाधिकारियों विभागीय जिम्मेदारों द्वारा अंधेरे में रखने का कार्य किया जा रहा है, जबकि उक्त नहर पर पुल का निर्माण होना नितांत आवश्यक है। वही पुल निर्माण को लेकर अब तक हुई कार्यवाही को लिखित रूप से डाक में माध्यम से 15 दिन में अवगत कराए जाने की अपील की गई। इस धरना प्रदर्शन में भाकियू राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष यादव ने राजनीतिक पार्टियों पर निशाना साधते हुए गांव के किसानों से मतदान बहिष्कार करने व गांव में मतदान बहिष्कार का बैनर लगाने की अपील की। जिला अध्यक्ष पुनीत मिश्रा ने धरने पर मौजूद अधिकारियों को अवगत कराते हुए कहा कि यदि भड़ायल ड्रेन नहर पुल का निर्माण नई समय से नहीं हुआ तो हम किसान साथी पुनः विशाल प्रदर्शन करने वाले हैं। धरने पर पहुंचे नहर एवं सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता आर.के. वर्मा, नायब तहसीलदार सदर ज्योति वर्मा, जिला पंचायत जूनियर इंजीनियर के.एन. पांडे ने स्थलीय जांच कर पुल के निर्माण के लिए किसानों को आश्वस्त किया। तदुपरांत जिला अध्यक्ष श्री मिश्रा ने नायब तहसीलदार सदर को ज्ञापन सौंपकर धरना प्रदर्शन कार्यक्रम को समापन किया। पीयूष तिवारी जी का बहुत धन्यवाद। आप सबके बड़े नजदीक के रहने वाले हैं, प्रतापनगर चौराहे के, और इस पूरे जनपद हरदोई के किसान साथियों की आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का बहुत सुंदर कार्य करते हैं। इसके लिए बहुत धन्यवाद। आप लोग खड़े हैं, आप लोग बैठ जाइए, हम अपनी बात को शुरू करें, आप लोग बैठ जाइए। जितने भी किसान साथी इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आए हैं, बैठ जाइए, समय कम है। एसडीएम महोदया हरदोई से निकल चुकी हैं, उनसे फोन वार्ता हुई है, और हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आप सभी के बीच बहुत जल्द उपस्थित होने वाले हैं। सारे लोग बैठ जाएं। सड़क को घेर कर खड़े होना या कार्यक्रम स्थल से दूर खड़े होना, ये सब अच्छा नहीं लगता है। आप लोग जिस कार्य के लिए आए हैं, किसानों की समस्याओं को सुनने के लिए आए हैं या फिर अपनी समस्याओं को बताने के लिए आए हैं, तो फिर आप जगह पर बैठे, अच्छा लगता है, क्योंकि आपकी ही सहमति से सारे कार्य होते हैं। आज का यह नया गांव की बाजार स्थल पर कार्यक्रम 2 मुद्दों को लेकर किया गया है, और आप सभी अगर ध्यान से सुनेंगे तो हम आपको बताएंगे कि क्या समस्याएं हैं और कौन से मुद्दों को लेकर आज का कार्यक्रम यहां पर आप सभी की सम्मानित उपस्थिति में किया जा रहा है। जिला अधिकारी महोदय हरदोई के नाम एक संबोधित ज्ञापन नोट किया गया है, और इस पर लिखा गया है। आप सभी को बताना और सुनाना बेहद अनिवार्य है, क्योंकि आप सभी के बीच की ही समस्या है। अगर जगह कम हो तो सामने आ जाना। अवगत कराना है कि विकासखंड अहिरोरी के ग्राम सलेमपुर के जूनियर विद्यालय से भड़ायल ड्रेन नहर होते हुए लगभग 1 किलोमीटर जर्जर गड्ढा युक्त मार्ग पर अविलंब खड़ंजा निर्माण कराया जाए। उक्त मार्ग पर आजादी से अब तक किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य नहीं कराया गया है, जबकि यह मार्ग मेन हरदोई सीतापुर सड़क मार्ग से जुड़ता है, जिस पर खड़ंजा निर्माण हो जाने से यहाँ के हजारों किसानों को लाभ मिलेगा। उन्हें आवागमन में बड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। मामले संबंधी लिखित सूचनाएं दर्जनों बार दी जा चुकी हैं, पर किसी प्रकार का कार्य नहीं किया
किया गया है। हर बार की भांति मैं आज भी यहाँ उपस्थित होने वाले जिम्मेदारों से निवेदन करूंगा कि इस समस्या पर विशेष ध्यान दें। इसके साथ में दूसरा मुद्दा भी सलेमपुर का ही है। यह भी जिलाधिकारी के नाम लिखा गया है और इसमें भी लिखा गया है कि विकास खंड अहिरोरी के ग्राम सलेमपुर के बाहर से निकली 12 मासी भराई ड्रेन नहर पर आजादी के बाद से अब तक पुल का निर्माण न होने से हजारों किसानों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके संबंध में दर्जनों बार जिम्मेदारों को अवगत कराया जा चुका है, पर अब तक किसानों सहित संगठन के पदाधिकारियों को विभागीय जिम्मेदारों द्वारा अंधेरे में रखने का कार्य किया जा रहा है, जबकि उक्त नहर पर पुल का निर्माण होना नितांत आवश्यक है। पुल निर्माण को लेकर अब तक हुई कार्यवाही को लिखित रूप में डाक के माध्यम से 15 दिनों के अंदर में संगठन एवं किसान पदाधिकारियों किसान साथियों को अवगत कराया जाए। इसके साथ में एक और निवेदन किया है मैंने इस आपकी समस्या को लेकर हरदोई के जिला अधिकारी महोदय से कि उपरोक्त समस्या के संबंध में परेशान आक्रोशित स्थानीय किसानों एवं संगठन के किसान पदाधिकारियों को किसान महापंचायत करने पर अब विवश न किया जाए। इस मुद्दे को लेकर हम एक बहुत बड़ी किसान महापंचायत करने वाले हैं बहुत जल्द। जैसे बहुत सारे यहाँ पर उपस्थित किसान साथी कोठावा की किसान महापंचायत में गए होंगे, जहां पर 12,000 किसान साथियों को निवेदन स्वरूप बुलाकर ब्लॉक परिसर में बैठक की गई थी और इस मुद्दों पर जिम्मेदार अधिकारियों से वार्ताएं की गई थी। हमने कहा है कि हमको मजबूर न किया जाए। आज 3 वर्ष हो गए हैं सलेमपुर की नहर पर पुल का मुद्दा उठाए हुए। इसको हम अपने सर पे लेकर के घूम रहे हैं और हरदोई के और लखनऊ के नहर एवं सिंचाई जल प्रबंध योजना के अधिकारियों को हमने अब तक दर्जनों बार बताया है और दर्जनों बार उन्हें लिखित रूप में भी दिया है, लेकिन कि उनके द्वारा अभी तक इस समस्या का निदान नहीं किया गया है, जिससे सलेमपुर वासी तो परेशान है ही, इनके साथ साथ में बगल गांव फतेहपुर, बगल गांव नया गांव या फिर सदिका मऊ, वाजिदपुर, अल्लाहदादपुर, गोवर्धनपुर, जहां के भी किसान साथी अगर वो चाहे कि हम जल्दी सड़क पर पहुंच जाएं हरदोई सीतापुर सड़क पर, तो वो नहीं पहुंच सकते। उनको 12, 14, 15 किलोमीटर का चक्कर लगाकर आना पड़ता है नया गांव के लिए और तब उनको जनपद और ब्लॉक मुख्यालय पर या फिर तहसील में या कोर्ट हाई कोर्ट में अपने कार्य के लिए जाना पड़ता है। इसलिए समस्या बहुत गंभीर है और इस समस्या का निदान होना अति अनिवार्य है। एक बात और बता दूं, अगर इस समस्या का जल्द निदान और निस्तारण नहीं हुआ या सीधे शब्दों में आपको बता दूं, अगर सलेमपुर की नहर पर पुल के निर्माण प्रक्रिया को जल्द आगे नहीं बढ़ाया गया और पुल निर्माण जल्द नहीं कराया गया तो कोठावा से भी 10 गुना ज्यादा बड़ी किसान महापंचायत इसी जगह पर करेंगे और इसी जगह पर यही हरदोई सीतापुर सड़क मार्ग को जाम करेंगे और इसी सड़क मार्ग पर बैठेंगे हम सभी किसान साथी। इसलिए आज हमने उनको लिखित तो नहीं दिया है कि हम इतने दिन में बैठेंगे, लेकिन 1 से 1.5 महीने इंतजार करने के बाद में इसी सड़क पर यही बैठेंगे और इस सड़क को भी जाम करने का कार्य करेंगे। उसके बाद चाहे मुकदमे लिखे जाए, चाहे जेल भेजा जाए और चाहे काला पानी उतार दिया जाए, हम किसी भी सूरत में मानेंगे नहीं, क्योंकि जब से जिलाधिकारी महोदय हरदोई में आए हैं तब से हम उनको इस समस्या से अवगत करा रहे हैं, उनको बता रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा
कहीं पर भी इस समस्या को मन से नहीं लिया गया है और ना ही मन से सुना गया है। हम जानते हैं कि अगर जिले का डीएम चाह जाए तो उसके पास खुद ही इतनी धनराशि होती है, खुद ही इतने वित्त होते हैं कि वो पुल का निर्माण एक हफ्ते में प्रारंभ करा दे, शासन से मांगने की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हमारे जिलाधिकारी महोदय की क्रियाशीलता से हमारा किसान भी दुखी है,